ओ सेठ, मैं तो भूल ही गई थी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों, मूड नहीं है क्या? नहीं, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। आप उसका डबल पैसा लगेगा सेठ। मैं तो मजाक कर रही थी सेठ। ए मधुबाला, ला सारा माल निकाल। तेरे पे तो बहुत माल उड़ा है। ए बाकी माल कहाँ है? कौन सा माल? सीधे से देती है, मैं निकालूं? छूने का नहीं। चल निकाल निकाल। ले, ये ले तेरी कमीशन। ए मीना, चल जाओ। जाती है, वैसे भी ये नल्ला है। चल पाउडर रानी। कहाँ से आ जाते हैं। मेरे को वैजयंती का फोन आया था कि तू आने वाला है। बोल क्या काम है? उसने आपको बताया नहीं? ए मधुबाला, चलती है क्या? ए झिंगे, चल फुटना। बहुत भाव खा रही है आज। ए तू जाता क्या? चल। हाँ बोल सेठ। यहाँ पे बात नहीं हो पाएगी, हम लोग बाहर जाके बात, कहीं और जाके बात करें। ठीक है, लेकिन उसका पैसा ज्यादा लगेगा। हाँ ठीक है। चल। चलो। अरे सेठ, यहाँ क्यों लाया है? तू चांदी में चल ना, वहाँ ग्राहकों की चांदी चांदी है। अरे कमरे के साथ साथ साबुन, तौलिया, बियर वियर सब फ्री मिलता है। मेरा कमरा यहाँ पे। ओह, लगता है बहुत बड़ा पाना लगा है। तुम लिफ्ट के पास जाओ, मैं चाबी लेके आता हूँ। गुड इवनिंग। अरे रे, ये सैंडल बार बार क्यों खुल जाती है इसकी तो। क्या रे कबूतर, दांत क्यों दिखा रहा है? नहीं लगाए क्या? मोटू कहीं का। चलें? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ए सेठ, इसको टिप मत देना। मेम साहब बड़ी दिलवाली हैं। अच्छा। बहुत चालू चीज है सेठ, दे दे टिप। ये लो। थैंक यू सर। ए मोटू, आधा मेरा है। आइए 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 आप आइए। अय्या, कितना बड़ा कमरा है रे। सुना था बड़े बड़े होटल में बहुत बड़े बड़े कमरे होते हैं, पर सेठ ये तो कितना बड़ा है। अरे टीवी भी है। तेरा है सेठ? नहीं, होटल का है। आप देखना चाहेंगी? मोबाइल फोन है सेठ? नहीं, ये रिमोट कंट्रोल है। मधुबाला। ओ सेठ, मैं तो भूल ही गई थी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों, मूड नहीं है क्या? नहीं, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। आप उसका डबल पैसा लगेगा सेठ। मैं तो मजाक कर रही थी सेठ। बैठना। अरे बैठना। अभी तेरे से क्या भाव की बात करने का सेठ? जब मैं बाहर जाती है ना, बहुत पैसा लेती है, 700-800 रुपए लेती है। लेकिन तू अच्छी जगह लाया, अच्छी तरह बात भी किया, देखने में भी चिकना है। तेरे को तो मैं काटूंगी, 1000 रुपए लूंगी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप 1 हफ्ते का कितना लेंगी? 3000। 1 महीने का? मैं तेरे को इतनी अच्छी लगी क्या? तू भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। चल 1 महीने का 15,000 रुपए दे देना। 1 साल का? 1 साल? अरे बहुत हो जाएगा, इतनी तो गिनती भी नहीं आती मेरे को। 30, 25, 35, 1 लाख हो जाएगा सेठ। 1 लाख। कितना है? 2 लाख। 2 लाख? सेठ, इतना पैसा जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखी मैं। ए सेठ, कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करेगी मैं। कहीं तू नंगी पिक्चर में तो नहीं काम कराएगा? घबरा मत, मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। दिखता है। हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ एक औलाद नहीं है। मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। बच्चा? क्यों? तेरी बीवी को बच्चा नहीं होता क्या?
सॉरी, हद नहीं रुक रही है। तो तू मेरे पास काहे को आया है रे? क्योंकि मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बोल कितना देगा? 5 लाख, 10 लाख। हेलो, क्या वो? तुम ठीक हो? 10 लाख, 10 लाख। क्या वो? मैं खाली तेरे को बच्चा देगी और बदले में तू मेरे को 10 लाख रुपए देगा। सेठ मटका लगा के रास्ते पे तो नहीं छोड़ देगा ना? मैं तुम्हें सब पैसे अभी दे सकता हूँ। नहीं नहीं, भरोसा है तेरे पे। लेकिन मेरे जैसी रास्ते की छोकरी का बच्चा तू अपनी बीवी की गोद में डालेगा, दुनिया क्या बोलेगी? दुनिया को कुछ मालूम पड़ेगा तो बोलेगी ना। अच्छा, चोरी चोरी। मेरी मेहनत की कमाई। कमाल हो गया है सेठ। आज तक मैं अपने पेट के वास्ते कमाती थी और आज पेट ही मेरे को कमा के देगा। लेकिन एक बात याद रखना सेठ, अपना भी लाइफ में एक ही उसूल है, मैं कभी किसी को अपने होठ का चुम्मा नहीं देती। ओके? ओके। 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। हेलो, प्रिया। हाय, मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रही थी। सुनो, जो लड़की तुम्हें अपना बच्चा देने वाली है वो मुझे मिल गई। रियली? हाँ। शी मस्ट बी एन एंजल। वो कितनी भली होगी जो हमारी मदद करने के लिए तैयार होगी। 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। भली है, लेकिन प्रिया। समझ गई, वो गरीब घर की है, यही ना? प्रिया वो अच्छे कल्चर की हो, हमारे लिए तो यही बहुत है। भाई, मेरी मेहनत की कमाई। आई लव यू प्रिया। आई लव यू टू। बाय। सॉरी हाँ, मैंने कोको कोला में थोड़ा वोडका मिला दिया था। बाहर ठंडी तरह ज्यादा हो गई है ना, इसलिए मधु, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। हाय। तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम एक धंधे वाली हो। तुम्हें किसने बताया? मेरे और राज के बीच कभी कोई सीक्रेट नहीं रहती। अच्छी चीज का मैं भी कदरदान हूं। माल अच्छा हो तो पैसे की फिक्र नहीं करता। जैसे ही राज से फुर्सत मिल जाए तो आ जाना। जितना पैसा राज दे रहा है
उससे डबल दूंगा। ओके। ओके? Excuse me, I'll catch you later. तुम पार्टी छोड़ के यहाँ क्यों चली गई? मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं वापस जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? तुम अमीर लोग सब एक जैसे होते हो, अपने मतलब के लिए क्या क्या खेल खेलते हो। पहले मुझे इतनी इज्जत देके आसमान पे बिठा दिया और फिर एक ही झटके में जमीन पे लाके गिरा दिया। अरे तुम्हें बच्चा ही चाहिए था ना, तो वो तुम्हें सड़क पे भी पैदा करके दे सकती थी। क्या जरूरत थी मुझे अपनी सोसाइटी के लायक बनाने की, जब तुम्हें अपने दोस्तों से यही कहना था कि मैं एक धंधे वाली हूँ। इतना चीप तो मुझे तब भी नहीं लगा जब मैं धंधा करती थी, जितना कि आज लग रहा है। क्या अजय ने तुमसे कुछ कहा? मधु, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। उस दिन बॉम्बे की कॉन्फ्रेंस में जब तुम आई थी, मधु। अरे मधु, कहाँ जा रही हो? मैं वापस जा रही हूँ। उसने अपने दोस्त से कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जांच नहीं कर सकती। मधु, राज और मैं तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे वेल विशर्स हैं। हम लोग कभी तुम्हें ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे तुम्हारा दिल दुखे। तुम्हें डांस करना है ना, आओ। नहीं, मुझे कोई डांस नहीं करना। राज, इंसान जिसे अपना समझता है ना, उसको छोटी सी बात भी दिल पे लग जाती है। प्रिया, मैंने तुम्हें मधु के बारे में एक बात नहीं बताई। मैं जानती हूँ, मैंने सब सुन लिया है। तुमने अच्छा ही किया कि ये बात तुमने पहले मुझे नहीं बताई। हो सकता है कि ये बात जानने के बाद उस वक्त मैं मधु को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि हमारे बच्चे को जन्म देने के लिए मधु से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती थी। है ना? मधु कैसी है? मैं अभी अभी उसके रूम से आ रही हूँ। वो अब तक नाराज़ है। अगर हम दोनों उसे अकेला छोड़ के मुंडन के लिए चले गए तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तो जाना कैंसिल कर देते हैं? नहीं नहीं, तो विकी भैया बुरा मान जाएंगे। एक काम करते हैं, मैं चली जाती हूँ मुंडन में, तुम यहाँ रह जाओ और मैं कुछ बहाना कर दूंगी कि तुम बिजनेस के लिए नहीं आ सके। ठीक है, जाके सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ दूंगा। चलो। ये लो, जूस पी लो। सिगरेट तुम्हारे सेहत के लिए और बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है। देखो मधु, मैं जानता हूँ कि तुम अपसेट हो, लेकिन जब तुम बम्बई की कॉन्फ्रेंस में आई थी, जिस तरह के तुमने कपड़े पहने थे, जैसे तुमने बिहेव किया, वो अजय भी वहीं पे मौजूद था। जब ये बात मैंने अपनी बीवी प्रिया को नहीं बताई, तो अजय को क्यों बताऊंगा? इसके बाद भी ऐसा लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई। I'm sorry. पी लो सिगरेट।
हाय, नहा रही थी? राज घर पे नहीं है, वो ऑफिस गए हैं। हाँ मैं जानता हूँ, राज ऑफिस गया है और लेट आने वाला है। और प्रिया भी घर पर नहीं है, अपने कजिन के यहाँ गई है, इसलिए तो आया हूँ। जब से मैंने तुम्हें पार्टी में देखा है, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मौका मिलते ही यहाँ आ गया। दुनिया की हर किस्म की लड़कियों के साथ मैंने ऐश की है, लेकिन जो बात तुम में है वो किसी में नहीं। आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। हाँ समझ गया, तुम राज के कॉन्ट्रैक्ट में हो इसलिए तुम्हें टेंशन है। मेरे और उसके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरा बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि बचपन का दोस्त भी है, उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम नाउ। 2 टके की धंधे वाली, तूने मुझ पर हाथ उठाया। चलो उठ, इधर। बहुत शरीफ बनती है तू, क्यों? तेरी शराफत अभी निकालता हूं मैं। राज, मैंने सोचा था कि क्या सोचा? रेप करेगा? रेप करेगा? हाँ? क्या कर रहा राज तू? करेगा? मेरी बात तो सुन राज। रेप करेगा? राज, राज, राज मेरी बात तो सुन। राज मेरी राज क्या कर रहा है तू? एक 2 टके की धंधे वाली के लिए तू मुझ पर हाथ उठा रहा है। ये तुझे 2 कौड़ी की धंधे वाली दिखाई देती? मुझे तो नहीं दिखाई दी। तुझे कैसे दिखाई दी? तुझे कैसे दिखाई दी? कैसे दिखाई दी तुझे? राज, ऐसी लड़की के लिए तू अपने बचपन के दोस्त पर हाथ उठा रहा है। बचपन का दोस्त? मेरा भाई भी होता ना, तब भी मैं तुझे जान से मार देता, समझा? इसके लिए अपने 500 करोड़ की पार्टनरशिप को लात मार रहा है तू। इसके लिए 500 करोड़ क्या, पूरी दुनिया की दौलत को भी ना ठुकरा दूंगा, समझा? मालूम क्यों? क्योंकि शी इज प्राइसलेस फॉर मी। तू मेरा दोस्त है ना, इसलिए तू यहां से निकल, वरना मैं तुझे मार डालूंगा, समझा? चल। अच्छा, मैं दवाई लेके आया। मधु, कहाँ जा रही हो तुम? इस बच्चे की माँ प्रिया मल्होत्रा नहीं है, मैं हूँ। ये मेरा बच्चा है, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं ये बच्चा नहीं दे सकती। मधु, ऐसा मत कहो। 9 महीने मैंने इस बच्चे के जन्म के लिए तपस्या की है। हर रोज इस बच्चे के लिए एक नया सपना देखा है। इस समय मैं और राज ही नहीं, हमारा पूरा परिवार एक एक दिन गिनकर इस बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहा है। इसके साथ हमारी पूरी खुशियाँ जुड़ी है। मधु, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपना बच्चा नहीं दूंगी। मधु, मेरी तरह तुम में कोई कमी नहीं है। तुम शादी कर सकती हो, फिर से माँ बन सकती हो, लेकिन मैं तो अधूरी हूँ। मैं कभी माँ नहीं बन सकती।
मधु मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये बच्चा दे दो। इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। रुपया, पैसा, जायदाद, तुम्हें क्या चाहिए बोलो मधु, तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें अपना बच्चा देने को तैयार हूँ। क्या तुम मुझे अपना पति दे सकती हो? आखिर तूने अपनी औकात दिखाई दी। मैं समझती थी कि वेश्या भी एक औरत होती है, लेकिन तूने साबित कर दिया कि एक वेश्या कभी किसी का भला नहीं कर सकती, वो सिर्फ घरों को तोड़ सकती है। मैंने तुमसे तुम्हारा पति मांगा, तुमने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। तुम तो एक माँ से उसकी औलाद मांग रही हो। माँ चाहे वेश्या हो या किसी घर की बहू, माँ सिर्फ माँ होती है। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। मेरा बच्चा। राज, वो हमारा बच्चा देने से मना कर रही है। अरे प्रिया, प्लीज की हालत तो देखो। मधु, 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 डॉक्टर दादा को फोन करो जल्दी। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मधु की स्कैनिंग हो रही है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्या कॉम्प्लिकेशंस है। माँ का फोन है। हाँ माँ। अरे तुम, प्रिया, मधु तीनों घर में नहीं हो? कहाँ हो तुम सब? माँ, हम लोग अस्पताल में हैं। मधु और प्रिया को लेबर पेन शुरू हो गए थे, तो मैं यहाँ पे ले आया। क्या? मैं ये खुशखबरी सबको सुनाती हूँ। हम सब हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं। अच्छा नहीं माँ, नहीं, आप लोग आराम से आइए, ठीक है? डॉक्टर दादा मेरे साथ हैं। उफ, मैं बस आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ने आपको अंदर बुलाया है। कम। पेट में बच्चा घूम गया है, इसलिए वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर नहीं है। फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, गो अहेड। लेकिन कंडीशन इज सीरियस। मैं इस ऑपरेशन में माँ या बच्चा दोनों में से सिर्फ एक को बचा सकती हूँ। हमें जल्दी डिसीजन लेना होगा। डॉक्टर, आप माँ को बचाइए, माँ को बचाइए, माँ को बचाइए। इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी कीजिए। Yes. नर्स, मिस्टर राज के सिग्नेचर लीजिए। कम ऑन नर्स, इनको अंदर लेके चलो, संभाल के। गुड न्यूज़, ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है। ऑपरेशन कामयाब रहा, बच्चा और मधु दोनों सही सलामत हैं। मुबारक हो, लड़का हुआ है। प्यारा बच्चा है। तुम माँ को बचाना चाहती थी ना? माँ भी बच गई और तुम्हारा बच्चा भी। मैं कुछ देर के लिए बहक गई थी, खुद गर्ज हो गई थी। इस बच्चे की माँ तुम ही हो। ये तुम्हारा ही है।
दो ना। अरे देख 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 देख, मैं तेरा परदादा हूँ। अरे हाँ, हमारी मधु को क्या हुआ, लड़का या लड़की? उस बेचारी का तो बच्चा पैदा होते ही ना बेटी, दिल छोटा मत कर। समझना वो तेरा था ही नहीं। हमारी प्रिया के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, लेकिन तुमने देखा, 1 साल में भगवान ने उसकी गोद भर दी। हाँ बेटी। मत जाओ मधु, मैं घर वालों को सच्चाई बता देती हूँ। जब 2 भाई एक घर में एक छत के नीचे एक साथ रह सकते हैं तो बहनें क्यों नहीं रह सकती? मुझे यहाँ पूरा परिवार मिला है, सिर्फ एक बहन की कमी थी, आज वो भी मिल गई। इस बहन को बहन ही रहने दो, सौतन मत बनाओ, नहीं तो कभी कोई औरत किसी दूसरी औरत पे यकीन नहीं करेगी। इस परिवार पे और राज पे सिर्फ तुम्हारा हक है। मेरा हक तो उन यादों पे है जो मुझे यहां मिली। मैं यहां एक बेटी बनी, दुल्हन बनी और एक मां, और मुझे क्या चाहिए? मधु, तुम्हें चेक इन कर दिया है। ये तुम्हारा बोर्डिंग पास, तुम्हारे बैग्स लगेज में डलवा दिए। इसमें तुम्हारे नए घर की चाबियां हैं और कुछ ब्लैंक चेक्स तुम्हारे नाम, जो तुमने मेरे लिए और प्रिया के लिए किया है। उसके लिए अगर मैं अपनी पूरी दौलत भी दे दूं तब भी कम है। बस ये समझ लो कि ये मेरी और प्रिया की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। मैंने तो तोहफा ले लिया, ये देखो। मैं अपनी पूरी फैमिली अपने साथ लेके जा रही हूँ। इसके सिवा मैंने कुछ भी लिया तो ऐसा लगेगा कि एक माँ ने अपने बच्चे की कीमत ले ली। लेकिन मधु, तुम, मैं अब उस दुनिया में वापस नहीं जाऊंगी जहाँ से तुम मुझे लाए थे। तुमने एक बार मुझे छू लिया, अब और कोई नहीं छू सकता।